बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गुलाम मोहम्मद, योर फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड के न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर थ्री के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर थ्री में हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, तो 3.1 जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? A 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface. A horizontal force of 5 Newton is applied to the block. हमारे पास एक horizontal surface है, ठीक है, एक स्मूथ horizontal surface है और उसके ऊपर हमारे पास 10 kg का एक ब्लॉक जो है वो प्लेस किया गया है और उसके ऊपर जो है वो 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है। तो कहता है कि आपने फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट वन कहता है द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक, जो ब्लॉक के ऊपर जो आप फोर्स लगाते हो उसके साथ जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो आपने फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद कहता है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। तो फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इस ब्लॉक का जो मैस है वो हमें दे दिया गया है 10 kg। इसका मैस जो है वो कितना है? 10 kg है। और कहता है कि इसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि हमारे पास कितनी है जी? 5 न्यूटन है। इसकी वजह से ब्लॉक आगे की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट, तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सीलरेशन है वो आपने फाइंड आउट करना है। और साथ में स्टूडेंट आपने इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। तो स्टूडेंट, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग तो देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया है? मैस ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक जो है उसका 10 kg है, फोर्स 5 न्यूटन एक्ट कर रही है, टाइम जो है 5 सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 0। क्यों 0 है? तो स्टूडेंट देखें जरा, ब्लॉक पहले रेस्ट पे था, रेस्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो फिर मूव करते हैं। तो जब रेस्ट पे है तो फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि रेस्ट से मूव करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0, ठीक है। फिर ही आगे जाके फोर्स की वजह से इसके वेलोसिटीज में चेंज आएगा जिसकी वजह से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो उसी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो टाइम हमारे पास कहता है कि आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि आपके फोर्स लगाने के 5 सेकंड के बाद, यानी कि उसका यहाँ से लेके मूव करते हुए जब उसको 5 सेकंड हो जाते हैं टाइम को, तो फिर आपने उसका एक्सीलरेशन जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम 5 सेकंड है। टू फाइंड, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट सिंपल हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूटन जो सेकंड है उसको अप्लाई करते हैं, तो फोर्स विच इज इक्वल टू मास एंड प्रोडक्ट है हमारे पास एक्सीलरेशन का। तो हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो जब हम अरेंज करते हैं तो हमारे पास एक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू फोर्स आवर मास। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आती है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट जनरली यहाँ पे हमने फाइंड आउट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो जनरल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड वाले चैप्टर में हमने यूज की थी उसी को हम यूज करेंगे। तो जनरली इसमें वैल्यूज पुट कर दी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की है, टाइम जो है वो 5 सेकंड है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो आती है वो कितनी आती है? 2.5 मीटर पर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। कहता है कि हमारे पास एक पर्सन है, उसका जो मैस है वो 80 kg है, ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा? ठीक है, अर्थ के ऊपर उसका वेट क्या होगा? व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून, और उसका मून के ऊपर वेट कितना होगा? द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि मून की जो ग्रेविटी है वो कितनी है? जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उसका वो कितना है? 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट गिवन डाटा अगर हम देखें तो हमारे पास मास ऑफ अ पर्सन हमें दे दिया गया है
विच इज इक्वल एम इज इक्वल टू 80 kg है, और उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ मून जो है वो एम जी इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सिंपल स्टूडेंट आप इस स्टेटमेंट को ऐसे समझ लें कि यहाँ पे फर्ज करें ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, और यहाँ पे कोई पर्सन जो है ठीक है, ये कोई पर्सन है जिसका जो हमारे पास जो मैस है वो कितना है जी 80 kg इसका मैस है। तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ आपको पता है यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट कहता है कि अगर हम इसका यहाँ पे वेट देखेंगे तो उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू तो इतनी पुट करेंगे, लेकिन फॉर मून यानी कि फर्ज करें यहाँ पे मून है, तो अगर ये पर्सन मून के ऊपर जाता है तो फिर जो ग्रेविटी है वो हमने मून की पुट करनी है। ठीक है, तो मून के ऊपर जो है ये जो पर्सन जब आता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है वो वेट कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है एट द मून। ठीक है, मून के ऊपर इसका वेट फाइंड आउट करना है और अर्थ के ऊपर इसका जो वेट है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जनरली अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे टू फाइंड वो पहले हम बात कर चुके हैं कि हमने वेट ऑन द अर्थ फाइंड आउट करना है और वेट एट द मून फाइंड आउट करना है। तो जनरल स्टूडेंट हमें वेट का फार्मूला आता है, ठीक है, वेट विच इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो फॉर अर्थ जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे और फॉर मून जो है वो मून के लिए हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट देखें जरा, वेट ऑन द अर्थ के लिए एम जो मैस ऑफ द पर्सन था वो था 80 kg था, और मल्टीप्लाई 10 जो जी की एक्सीलरेशन वैल्यू है एट द अर्थ वो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो विच इज इक्वल टू जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट ऑफ द पर्सन एट द हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो कितना होगा 80 न्यूटन 800 न्यूटन होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से हमारे पास वेट हमने फाइंड आउट करना है एट द सरफेस ऑफ द मून, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो मून की पुट करेंगे। जनरल इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 128 न्यूटन जो है वो इसका क्या आ जाता है वेट आ जाता है, ठीक है, पर्सन का ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो जी स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 3.3 जो है इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। तो कहता है कि आपने बताना है कि फर्ज करें यहाँ पे हम इसको एज अ कार के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कार का जो मैस है वो हमारे पास कितना है जी 800 kg है स्टूडेंट, और जो अब इसकी वेलोसिटी जो है ना पीछे से मूव करती आ रही थी, तो देन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, वो हमारे पास थी जी 10 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट आपने कहता है कि कार के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है, कितनी फोर्स अप्लाई करें कि उसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो जो है वो हमारे पास कितनी हो जाए 30 मीटर पर सेकंड हो जाए, और टाइम जो है कितना टाइम जो है इतने टाइम के अंदर यानी कि 10 सेकंड के अंदर आपकी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो टाइम भी उसने हमें दे दिया, ठीक है, वो कितना है जी 10 सेकंड है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने जो फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी इतनी हो जाए इतने टाइम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो जनरल हम यहाँ पे इसका गिवन डाटा है हमारे पास मैस ऑफ कार हमें दे दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, फाइनल वेलोसिटी दे दी है और टाइम दे दिया गया। तो हमने जनरल फोर्स फाइंड आउट करनी है कितने न्यूटन की फोर्स लगेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास F इज इक्वल टू एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ से आता है, जो हमने रिलेशन पढ़ा था फोर्स एंड मोमेंटम का, तो वो हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने ये रिलेशन पढ़ा था कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी आवर डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम आवर इन टाइम टी, तो वो हमारे पास इक्वल होता है फोर्स के। तो हमें पता है जनरल स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास एम वी के। तो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू होती है फिर वो हमारे पास क्या होगी एम वी एफ माइनस वी एम वी आई डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे डेल्टा टी है,
तो चेंज यानी कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है तो डेल्टा टी। तो स्टूडेंट एम जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो जनरल हमारे पास क्या आता है, एम कॉमन लेने से वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो स्टूडेंट यही रिलेशन हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एम हमने कॉमन ले लिया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी। सिंपल वैल्यू मैथ्स की वैल्यू पुट की है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, और -10 नीचे जो वेलोसिटी थी वो पुट की है, डिवाइड कर दिया टाइम के ऊपर, ठीक है। तो जनरल जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1600 न्यूटन। तो ये स्टूडेंट वो फोर्स है, अगर आप इतनी फोर्स लगाते हैं, इतनी फोर्स लगाते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो कार है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड जो है वो अप्रोच करती है, कितने टाइम के अंदर, 10 सेकंड। तो जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 3.4। तो इसकी हम जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या कहता है कि हमारे पास 5 ग्राम बुलेट है, एक बुलेट है 5 ग्राम की, उसको हम फायर करते हैं, फायर्ड बाय अ गन, गन से फायर किया गया है। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। तो वो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बुलेट जो है वो मूव करती है। इफ द मास ऑफ द गन इज 10 केजी, अगर हम गन का जो मास है उसको हम 10 केजी ले लेते हैं, फाइंड द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। तो स्टूडेंट क्या कहता है कि आपने रिकॉल स्पीड ऑफ द गन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम गन को फायर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बैरल होती है, ठीक है, जो गन होती है वो पीछे की तरफ उसको एक झटका सा लगता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉल, यानी कि जर्किंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। रिकॉलिंग जो है बैक साइड पे जो आती है, इसको हम कहते हैं कि ये जो पीछे की तरफ आती है, तो कितनी स्पीड के साथ ये रिकॉल करती है, पीछे की तरफ आती है, वो हमने उसकी स्पीड जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर, कि हमारे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m1 है और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2 है, m1 जो है वो अगर v1 की वेलोसिटी से मूव करता है और m2 वाला मास जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है, तो जब दोनों के दरमियान जो कोलिजन होती है, जब वो कोलाइड करते हैं, तो देन उनकी वेलोसिटीज के अंदर चेंज आ जाता है। तो फर्ज करें m1 जो था हमारे पास ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो v1 प्राइम है, और प्लस इसी तरह से जो दूसरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है वो कितना है जी, एम वो जो है वो v2 प्राइम है। तो स्टूडेंट इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इनिशियली अगर, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम इनिशियली तौर पे देखें तो बुलेट और हमारे पास जो गन है ये दोनों रेस्ट पे हैं। अगर रेस्ट पे हैं तो मतलब यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ पे हमारे पास जो गन है उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अब जब दोनों की वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, यानी कि ये बिफोर कोलिजन वाला अगर हम यहाँ पे जो है मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटीज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट पे दोनों वेलोसिटीज के जीरो होने की वजह से ये जो साइड है बिफोर कोलिजन वाली वो हमारे पास क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे इसको बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास जो इसका गिवन डाटा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मैस ऑफ बुलेट दे दिया गया, ग्राम्स के अंदर था, केजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हम v1 ले लेते हैं जो कि 300 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह से मैस ऑफ अ गन है जो कि m2 है जो कि 10 केजी है, और इसी तरह से हमने जो फाइंड करना है वो रिकॉल स्पीड ऑफ द गन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो m1 v1 है और m2 और v2 है ये बिफोर कोलिजन का मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और ये जो है वो आफ्टर कोलिजन है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो फार्मूला लिखा है वो क्या लिखा है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ पे बेसिक हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। असल में अगर हम देखें तो यहाँ पे इनिशियली तौर पे हमारे पास v1 और v2 वो क्या था, जीरो था, और ये साइड हमारे पास किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल थी, और यहाँ पे ये वाला मोमेंटम जो था वो आ रहा था, ठीक है,
यहाँ पे ये जो वेलोसिटी इसके अंदर चेंज आ रहा था वो था, ठीक है। तो अब एक साइड पे जीरो है, तो हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग टू देखें तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास एक साइड जो है वो हम क्या ले लेते हैं, जीरो के इक्वल ले लेते हैं। वो क्यों जीरो के इक्वल लिया स्टूडेंट, क्योंकि बिफोर जो है फायर, ठीक है, फायर करने से पहले वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो भी हमारे पास जीरो है, और गन जो है वो भी रेस्ट पे है, तो दोनों हमारे पास वेलोसिटी जीरो है। तो इस वजह से हमारे पास हम बिफोर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखे है ताकि हमें V1 और V2 का पता चल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें तो मैस M1 किसका लिया था, बुलेट का लिया था, और जो वेलोसिटी है इसकी यहाँ पे देखें, वेलोसिटी जो है वो V1 हमने रखी हुई है, ठीक है, इस वजह से उसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रिकॉल स्पीड यानी कि V2 हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल देखें, इस फार्मूले को हम अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। V2 फाइंड आउट करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास जो इसकी रिकॉलिंग स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब जो गन है इतनी वेलोसिटी के साथ यानी कि -0.15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो क्या करती है, रिकॉल करती है, बैक साइड पे आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो माइनस का यानी कि नेगेटिव साइन है, ये क्या शो करता है कि बुलेट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और गन जो है वो इस डायरेक्शन में बैक साइड की डायरेक्शन में रिकॉल कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अपोजिट साइन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास 3.5 जो न्यूमेरिकल है इसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, एक हमारे पास कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, उसका हमारे पास जो वेट है वो 70 kg है। ही थ्रोज अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम, वो एक रेंज को क्या करता है, थ्रो आउट करता है, जिसका मैस हमारे पास 300 ग्राम है, एट अ स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो इस रेंज को, इतने मैस वाले रेंज को क्या करता है, थ्रो आउट करते हैं। डिटरमाइन, जो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉल्स अवे फ्रॉम द रेंज, जब वो रेंज को थ्रो आउट करता है तो वो जिस स्पीड के साथ रिकॉल करता है पीछे की तरफ, खुद जो एस्ट्रोनॉट वो जो है मूव करता है, उसकी हमने जो रिकॉल स्पीड है वो हमने फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट के अंदर एस्ट्रोनॉट जो है वो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी हम स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट अगर हम गिवन डाटा देखें तो हमारे पास मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट आ गया जो कि 70 kg है। उसके बाद मैस ऑफ रेंज हमें दे दिया गया, उसको हम M2 ले लेते हैं, इसका मैस M1 है, इसका मैस जो है ऑब्जेक्ट 2 है, तो मैस M2 ले लेते हैं जो कि 300 ग्राम है। केजी में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 0.3 किलोग्राम। और स्टूडेंट इसी तरह से स्पीड ऑफ रेंज है जो कि जितनी कितनी वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो आउट करता है वो कितनी है, V2 है, विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास जो टाइम है यानी कि कितने टाइम के अंदर हमने उसका डिस्टेंस कवर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे वो जो टाइम है 30 सेकेंड हमें दे दिए गए हैं, 30 सेकेंड है, तो मिनट है सॉरी, ठीक है। तो मिनट को हम सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1800 हमारे पास क्या आ जाते हैं, सेकंड्स आ जाते हैं। इतने सेकंड के अंदर हमने बताना है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट सिंपली अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलें तो यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, हमने पहले अभी सीखा है, जो कि हमारे पास 3.4 के अंदर हमने इसको यूज किया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये किसी भी ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन के लिए हम यूज करते हैं, और ये जो है वो आफ्टर कोलिजन के लिए जो है हम यूज करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी V1 है और इसकी वेलोसिटी V2 है, और आफ्टर कोलिजन जो है उनकी वेलोसिटी V1 प्राइम और V2 प्राइम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम देखें तो एस्ट्रोनॉट जो है वो पहले रेस्ट पे था, जब रेस्ट पे है तो मतलब ये कि रेंच अभी उसने पकड़ा हुआ है, ऐसे जाने के फर्ज करें ये रेंच है, अभी उसने पकड़ा हुआ है, तो एस्ट्रोनॉट और जो रेंच है वो दोनों रेस्ट पे है।
तो जब रेस्ट पे है तो हमारे पास जो इनिशियल इसका जो वेलोसिटीज होंगी दोनों की, एस्ट्रोनॉट की और रेंज की, वो क्या हो जाएंगी, जीरो। ठीक है, तो जनरली हम अगर अरेंज करके लिखें तो इस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास m1 है, v1 प्लस m2 v2, मतलब यहाँ पे हम इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज अ एस्ट्रोनॉट ले लेते हैं और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट एज अ जो है हमारे पास रेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो है, तो अभी मैंने बताया कि जब रेस्ट पे है तो फिर फर्स्ट कंडीशन जो है ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाती है। जनरल हमने डिफरेंस करने के लिए इसको अरेंज करके लिखा है, तो हमने इस तरह से लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देखें जरा, जो हमने फाइंड आउट करना था सबसे पहले, तो हमने जो एस्ट्रोनॉट की जो स्पीड v1, मतलब वो कितनी वेलोसिटी के साथ रिकॉल करता है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसको हम जब अरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखिए जरा, ये जो मैस m2 है ये हमारे पास मैस किसका है, रेंज का है, और इसकी वेलोसिटी v2 भी उसने हमें दे दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैस m1 एस्ट्रोनॉट का मैस जो है वो हमारे पास है, लेकिन वेलोसिटी इसकी नहीं थी, तो वो हमने v1 जो इसकी वेलोसिटी है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया, m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, सिंपली वैल्यूज पुट कर दी है m2 की, v2 की, m1 की। तो स्टूडेंट हमारे पास जो v1 की वेलोसिटीज आती हैं वो कितनी आती हैं, वो हमारे पास आती है -1.5 मल्टीप्लाइड 10 की एक्सपोनेंट जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी के साथ जो एस्ट्रोनॉट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रिकॉल करता है, यानी कि वो मूव करता है इतनी वेलोसिटी के साथ। तो नेगेटिव साइन जो है वो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, मतलब अगर जो रेंज है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में मूव करे तो एस्ट्रोनॉट जो है वो इसके बैक साइड वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये अपोजिट साइन के लिए हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है, एस्ट्रोनॉट जो है वो इतने टाइम के अंदर, ठीक है, इतने टाइम के अंदर ये जो यहाँ पे 1800 सेकंड के अंदर वो कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जनरल स्टूडेंट हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम टी। तो v1 मतलब हम एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वो कितनी स्पीड के साथ मूव करता है और कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो अभी हमने उसकी स्पीड को फाइंड आउट किया v1। ठीक है, तो v1 की वैल्यू इधर पुट करें, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया। टाइम जो है वो 1800 था, तो इतने सेकंड हमने पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास स्टूडेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल ये रिजल्ट आता है, जो कि हमारे पास एस जो यानी कि डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 27 मीटर। तो यानी कि अगर स्टूडेंट अगर हम देखें तो 1800 जो सेकंड है, इस टाइम के दौरान वो जो है वो 27 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स जो थे, पहले 5 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसके पार्ट के अंदर हम जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल रह गए हैं चैप्टर नंबर 3 के, तो वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी कंसेप्ट के रिलेटेड, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।